हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जहाँ जहाँ भी लोग हैं उनके। और अच्छा, मेरे पास माय नेम इज़ स्मिता। आज जो मेरे पास रीडिंग है उसमें कुछ चीज़ पॉइंट्स स्पेसिफिकेशन बता रही हूँ कि फैमिली सीक्रेट्स कह सकते हैं, या फैमिली का बहुत साल पहले ऐसा कुछ हुआ था। ट्रांसजेंडर, कोई फीमेल है जो ट्रांसजेंडर होके, नहीं, कोई मेल था उसको ट्रांसजेंडर करके फीमेल बनाया गया, मतलब वो बना है खुद से, ठीक है, बनी है, लेकिन वो मेल था। अब राइट नाउ शी इज़ द फीमेल। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को उसमें इंटरेस्ट था, उसको उसका ये कोई पर्सन इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो सकती है बिकॉज ये इज़ अ शी इज़ द ट्रांसजेंडर। ये बहुत रिबेलियस टाइप की फीमेल है, ग्रीडी है, सीक्रेट सोसाइटी के साथ उसका ताल्लुक है, जो कि एक्चुअली मेल था बाय बर्थ, बट नाउ शी इज़ द फीमेल, ट्रांसजेंडर है, जो कि साइकिक नहीं है, बट शी प्रिटेंडेड टू बी फेक साइकिक। जिसका एक ट्रॉमा है, इसने बचपन में किसी को खोया है जब ये छोटी सी थी। अब मतलब जो लड़का था ये पहले, जब ये छोटा सा था तो इसने किसी को खोया है, मतलब किसी की डेथ हुई है। ये जो भी पर्सन है एनिमल लवर है, इसको मसाज, इसको दूसरों से मसाज करवाना, मतलब इसको कुकिंग करना पसंद नहीं है। दिस पर्सन डोंट वांट टू बी कुक, डोंट वांट टू कुक एनीथिंग। घर के काम करना इसको पसंद नहीं है, होम मेकर नहीं है, शी इज़ नॉट अ होम मेकर। मर्डर कुछ हुआ था, मर्डर किया गया, शी इज़ इन्वॉल्व इन सम मर्डर। काउ बॉय टाइप का इसकी फीलिंग आती है, मतलब शी इज़ राइट नाउ इवन शी इज़ ट्रांस इनटू फीमेल बॉडी, बट स्टिल इसकी एनर्जी जो है वो है मेल एनर्जी है, शी इज़ कैरिंग अ मेल एनर्जी। ट्रॉमा है इसको, बीफ करना इसको बहुत पसंद है लोगों के साथ, स्पेशली आर्टिस्ट लोगों के साथ, जो रियल आर्टिस्ट हैं। शी इज़ नॉट ए रियल आर्टिस्ट, शी डोंट हैव एनी गिफ्ट फॉर आर्टिस्टिक टाइप के कुछ, बट शी वॉन्ट टू द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, दैट्स वाई शी इज़ कॉपिंग एंड शी बीफिंग इंटेंशनली विद रियल आर्टिस्ट पीपल। ये मेरे पास मैसेज है किसी का, ओके। मुझे ट्रांसजेंडर का रात को ही, मतलब मैं जब रात को सो रही थी तो आई गॉट दी डाउनलोड कम्प्लीटली कि एक जो मेल है उसने खुद को ट्रांसजेंडर किया था, कन्वर्ट करवाया था बहुत सी चीज़ों को छुपाने के लिए। शी इज़ इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ मर्डर। इसकी फैमिली हिस्ट्री में कोई मर्डर हुआ है जिसमें इसका इन्वॉल्वमेंट है, इस फीमेल का, ओके। और ये जानबूझ के दूसरों के ऊपर अपनी प्रोजेक्ट करती है एनर्जी। शी इज़ द मास्टर टू प्रोजेक्ट हर एनर्जी टू अदर पीपल। ये सीक्रेट सोसाइटी की और ये कल्ट वगैरह के अंदर भी वर्क करती है, लाइक शी इज़ नो हाउ टू वर्क थ्रू अ डार्क मैजिक थिंग्स, ठीक है। ये नेगेटिव को एनर्जी है, और शी अटैकिंग रियल स्पिरिचुअलिस्ट पीपल, रियल साइकिक पीपल और आर्टिस्ट लोगों को, because she pretending to be a psychic right now in this society, and she pretending to be artist, but she is not artist in real, but she copying and stealing other energies to the part of the industry, okay.
अच्छा, ये जो फीमेल है इसको एंजाइटी है। किस चीज़ की एंजाइटी है? शी वॉन्ट टू बी एम्प्रेस बट शी इज़ नॉट एम्प्रेस एक्चुअली, बट शी वॉन्ट टू बी एम्प्रेस। इसको एक एम्प्रेस की एनर्जी में आना है। ये इसका एक ड्रीम है जिसकी वजह से ये इसने कहीं स्टडी किया है एम्प्रेस की एनर्जी क्या होती है और हाउ टू दे मतलब वर्क। बट ये वो फीमेल है जो पहले मेल था, अभी फीमेल की बॉडी में है और किसी मेल को वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डेट कर रहा है। मतलब जो जारी बात फीमेल बन के डेट कर रही है, लेकिन उस मेल को पता नहीं है शी इज़ ए ट्रांसजेंडर। लेकिन उस मेल को एम्प्रेस की एनर्जी पसंद है, दैट्स वाई शी इज़ प्रिटेंडिंग एंड स्टीलिंग द एम्प्रेस एनर्जी। यहाँ पे हार्ट स्टेशन कॉल हुई है क्योंकि इसने समझा कि अगर ये नेगेटिव वे में किसी की भी एनर्जी का उतार करके, यानी कि किसी फीमेल का मैं नहीं कहूँगी लेकिन स्पेसिफिकली जो क्रिएट कर रही है, मतलब ये अपनी बॉडी पे एक लेके आती है एनर्जी कि भाई मैं एम्प्रेस हूँ, मेरा मतलब मैं एम्प्रेस की तरह सोचती हूँ। बट शी इज़ दी इसकी थिंकिंग ये है कि इसको अपने पर काम नहीं करना। शी डोंट वांट टू बी डू स्पिरिचुअल वर्क, शी डोंट वांट टू बी प्रैक्टिस स्पिरिचुअली, जो कि इसको अलाइन कर सकते इसके माइंड बॉडी सोल को। बट शी वॉन्ट टू बी एम्प्रेस, तो इसको काम नहीं करना, बट शी वॉन्ट द प्लेस that that is not aligned with her energy actually, real energy इसकी। तो इसको लॉन्ग रन में इसको लगता था कि अगर ऐसा करेगी तो एक सेलिब्रेशन मिलेगी। बट नाउ जो भी पर्सन के साथ ये अटैच थी वो पर्सन अवेकनिंग अबाउट दिस, और अब इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं आ रहा। इसने पहले सेलिब्रेशन बहुत किया उस मेल के साथ, मुझे नहीं पता वो कौन मेल है, बट मुझे डाउनलोड आया तो आई एम जस्ट डिलीवरिंग इट आउट। ठीक, ये ट्रांसजेंडर फीमेल है, मतलब पहले मेल था, ये फीमेल है और इसने बहुत इन्जॉय की है, बहुत सेलिब्रेशन की है लाइफ में, बहुत कुछ उसके साथ अचीव किया है, एक सोसाइटी में अपना नाम भी बनाया है। बट इसने जो कुछ भी किया है इसने कॉपी करके किया है, यानी कि इसकी खुद की रियल एनर्जी नहीं है। शुरू में इसने खुद का मैजिक किया है। नाउ शी इज़ गोइंग टू समबडी जो कि फीमेल ही है, जिसके पास ये जाती है, जो इसके रिलेटिव्स है, कोई इसकी फैमिली में सी है, जिसके पास से जाके एनर्जी हार्वेस्टिंग का एक मैजिक करवाती है और डिफरेंट जो एम्प्रेसेस हैं जिनको ये जानती है उनकी एनर्जी हार्वेस्टिंग करके अपने आप को वो उतार देती है। लेकिन यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है इसके सिचुएशन में। या नाउ शी वांट टू कंट्रोल दिस सिचुएशन बट शी कैन नॉट डू, बिकॉज जिस एम्प्रेस की ये एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, डिवाइन की तरफ से कट कोट हो गया, वहाँ पे नेचुरली कट कोट हो गया, यानी कि डिवाइन की तरफ से वहाँ पे ब्लॉक आ गया। शी कैन नॉट हार्वेस्टिंग मोर द एम्प्रेसेस एनर्जी थ्रू मैजिक, थ्रू एनी प्रैक्टिशनर, जहाँ भी जाएगी शी कैन नॉट डू दैट। तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से एक स्टॉप लग गया है। नाउ शी वॉन्ट टू कंट्रोल द सिचुएशन बट शी कैन नॉट डू, बिकॉज ये इसकी खुद की एनर्जी नहीं थी, ये एक मेल एनर्जी में रहती है फीमेल, और एम्प्रेस एक फीमेल एनर्जी है, इसकी रियल एनर्जी एक मेल है। मैं इसके बारे में कुछ कहूँगी नहीं, बट ये उनके लिए एक तरह की एग्जाम्पल होगी ये मैसेज, जो कि कहते हैं कि हम लोगों को गलत बॉडी में डाल दिया गया। डिवाइन कभी भी इंसान को गलत बॉडी में नहीं डालता, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि कोई इंसान कैसा है, लेकिन हम अपने आप को गलत खुद शो एंड फील करवाते हैं जब हमारे डिफरेंट ट्रॉमाज होते हैं। इसका भी कोई ट्रॉमा था जिसकी वजह से शी वॉन्ट टू बी स्टक, कुछ इसके साथ मिसहैप हुआ था बचपन में, मोलेस्टेशन, कुछ बुली किया गया था, जिसकी बेस पे शी अगेंस्ट टू मेल पीपल, और शी हेट के जो मेल बॉडी से इसको एक हेट आनी लग पड़ी थी अपनी बॉडी से इसको, बट शी वॉन्ट टू। लेकिन ये अपनी, अब मैं बताऊँ आपको इसका ट्रॉमा बांड किस तरह इसके ऊपर वर्क कर रहा है, इसकी लाइफ में किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। ये अपनी लाइफ में जितने भी मेल से मिली है, ये प्रिटेंड करती है एम्प्रेस, जो कि ये एनर्जी स्टील करती है लोगों की, थ्रू हार्वेस्टिंग करती है एनर्जी, कल्ट वगैरह का ये पार्ट है, दैट्स वाई। तो इसकी फैमिली में कोई कल्ट वगैरह लोग हैं जिससे ये हेल्प लेती है, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में ये एक एक्चुअली ये डिवाइन की तरफ से एक तो मर्द है ना, एक मेल एनर्जी में आया था इस दुनिया में, लेकिन इसने आके खुद को फीमेल में बॉडी को कन्वर्ट कर लिया।
बट इसका माइंड सेट, सबकॉन्शियस माइंड को ये चेंज नहीं कर पाई बिकॉज इसने अपने ऊपर काम नहीं किया, जिसकी वजह से इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं क्योंकि ये दूसरे मर्दों को कंट्रोल करती है। जब किसी ने इसके साथ मिसहैप किया एज अ मेल, तो इसको मेल से नफरत हो गई थी। इसने सोच लिया था ये मेल को जो है ना कंट्रोल करेगी फीमेल बन के। कुछ इसके दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ा था इस तरह का, जिसकी वजह से इसको ऐसा लगा कि नहीं ये तो फीमेल है, ये तो मेल है ही नहीं है, इसको तो मेल बनना ही नहीं है, क्योंकि इसकी हेट टू बी इन मेल बॉडी। दैट्स वाई शी वॉन्टेड टू बी ट्रांस इनटू अ फीमेल बॉडी। अब ये फीमेल तो है बट नेचुरल इसकी स्टेट क्या मेल की है। दैट्स वाई शी वॉन्ट टू कंट्रोल हर लाइफ पार्टनर्स एंड अदर ऑल पीपल अराउंड हर। दैट्स द मेन इशू एंड शी इज़ दिस साइकोपैथिक। थोड़ा सा इसका साइकोपैथिक थोड़ा सा माइंड का इशू है, मेंटल प्रॉब्लम है, जिसको ये टैकल नहीं कर पाई पूरी लाइफ। इसको समझ ही नहीं आया क्योंकि ये लोगों की एनर्जी को हार्वेस्टिंग करके अभी तक जो कर रही थी। अभी इसने अपना बड़ा नाम भी कमाया है जो मुझे नज़र आया है। एक स्पिरिचुअलिस्ट भी बन के एक साइकिक के पावर से मतलब अपने को मनवाने की कोशिश कर रही है, और एज अ आर्टिस्ट के लोगों की स्टील किया है काम इसने, और एक लोगों की एनर्जी को हार्वेस्ट करके अपने डाउनलोड्स को कहती है कि मुझे डाउनलोड्स आया है। नाउ शी कैन नॉट टेक मोर डाउनलोड्स बिकॉज इसको डाउनलोड्स रियलिटी में नहीं आते। ये किसी और की एनर्जी को हार्वेस्टिंग करती थी और डाउनलोड्स शो करती थी कि आई एम द साइकिक, बट शी वॉजंट द साइकिक सिंस ही बॉर्न बिकॉज ही वॉज द बॉय सिंस ही बॉर्न, राइट। तो इस तरह से ये हुआ इसके साथ। नाउ शी इज़ द स्टक बिटवीन दैट मेल एंड फीमेल एनर्जी बिकॉज इसको उसको बैलेंस करना नहीं आता। ये रिलैक्स करना चाहती है, रिलैक्स मोड में होना चाहती है ताकि चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, बट नहीं हो सकी। यहाँ पे इसकी लाइफ में डिलेज अब आ रहे हैं क्योंकि देखो इसकी रियल एनर्जी तो वो नहीं है, रियल एनर्जी इसकी मेल की है, और शी वांट टू कंट्रोल थिंग, कंट्रोल पीपल अराउंड हर एज अ मेल एनर्जी बिकॉज शी इज़ बॉर्न विद द मेल एनर्जी नॉट फीमेल एनर्जी। तो जब इसको ऑलरेडी उसमें बैलेंस करना नहीं आया, उसके साथ ट्रॉमा बॉन्ड हो गया और शी वांटेड टू ट्रांस इनटू अदर बॉडी फीमेल एनर्जी की इसकी रियल एनर्जी नहीं थी, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहा है इसके साथ। ओके, इसका जो मनी जो इसने अभी कमाया था ना, झूठ बोल के मिसलीड किया लोगों को, जानबूझ के अपने आप को वो शो किया साइकिक, अपने आप को शो किया कि मैं मतलब उसका रियल डाउनलोड्स आते हैं, रियल उसको गिफ्ट्स हैं उसके, या रियल में शी इज़ आर्टिस्टिक टाइप, बट शी इज़ नॉट। नाउ इसकी मनी डूब रही है। इसने बहुत से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ जिसको ये पूरा नहीं कर पा रही बिकॉज डिवाइन की तरफ से इसकी रियलिटी शो करने के लिए डिवाइन ने इसने बहुत टाइम दिया, डिवाइन ने इसको बहुत साल दिए कि ये खुद को कवर करे, खुद को अंडरस्टैंड करे, खुद को बैलेंस करने, बट शी वांट्स सम प्लेस जो कि इससे अलाइन नहीं करती, बट शी डोंट वांट टू बी वर्क ऑन हर सेल्फ। मतलब हिम तो नहीं बोलूँगी मैं, ऑब्वियसली शी ट्रांस नाउ। तो ये मसला हुआ है। लेकिन अब इसका जो मनी है ना, वो मनी सब ब्लॉक हो रहा है। इसलिए ब्लॉक हो रहा है कि ये किसी और की हार्वेस्टिंग करके एनर्जी को मनी कमा रही थी, जहाँ पे अपना एक नाम कमा रही थी, वहाँ पे ये मज़ीद नहीं कर पाएगी क्योंकि इसकी रियलिटी सबके सामने शो रही है। या इसकी लाइफ में टेम्परेंस रिवर्स आ रहा था। सॉरी, मुझे रिवर्स का ही बोला जा रहा है क्योंकि रिवर्स में आया था, लेकिन मैंने सीधा ले लिया कि मैं शायद सीधा होगा, बट मुझे बोला गया कि नहीं, इसको सीधा नहीं लेना। तो इसकी लाइफ इम्बैलेंस हो रही है, और जो भी इसने डार्क में किया है, जो भी इसने हार्वेस्टिंग करके इसकी खुद की एंटिटी को छुपाया है, वो अब सबके सामने आ रही है। किसके सामने आ रहा है? किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट के सामने आ रहा है। जो उसका पार्टनर है किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट, उसके सामने इसकी सच्चाई आ रही है क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। और ये एम्परर रिवर्स की एनर्जी में ये मेल की एनर्जी में ये है फीमेल, ये लेकिन एम्परर रिवर्स है। ये वो फीमेल है जो कि ट्रांस है, जो बचपन से मतलब जो पैदा हुई है ये मेल की एनर्जी में हुई है, तो इसलिए इसको टैरो में इसकी एनर्जी एम्परर रिवर्स आती है। आज तक किसी को पता नहीं हो पाया। बहुत से टैरो रीडर्स इसको रीड करते हैं, लेकिन लोग रीड करते हैं ये कोई मर्द है। ये मर्द नहीं है, औरत है, लेकिन वो पैदा मर्द के तौर पे हुई थी। राइट नाउ शी ट्रांस हर बॉडी इनटू फीमेल। सो बट इसको डिवाइन ने इसकी पर्दा उठाया है और उसका सच्चाई सबके सामने लेके आए। टैरो में, स्पेशली टैरो वर्ल्ड में, ही इज़ द एम्परर
एम्परर रिवर्स, बट शी इज़ द फीमेल, दिस इज ट्रांसजेंडर है ये फीमेल. नाउ शी स्ट्रगलिंग, लेकिन जो स्नीकी वे में इसने जो भी साइकिक पावर और एक अपने आप को स्टार और एक लवर बनाने की कोशिश की है, ठीक है, वहाँ पे जस्टिस आ रहा है. इसकी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ इसने ली थी ना, कि वहाँ पे डिवाइन की तरफ जस्टिस आ रहा है, और जिसको रियल में मिलनी चाहिए जगह, जो कि एम्प्रेस अपराइट ऑलरेडी है, जो कि ये नहीं है, ये एम्परर रिवर्स है जो कि फीमेल है. इसने किसी एम्प्रेस को स्टक किया जानबूझ के, उसकी एनर्जी हार्वेस्टिंग की है बहुत साल तक, 7-8 साल तक. मेरे पास 8 बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 11, 8, 4, 19, 20 साल तक इसने किसी एम्प्रेस की एनर्जी को कंट्रोल किया है अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए और खुद को एम्प्रेस दिखाने के लिए. ये बहुत इम्पेशेंट है कि सब कुछ क्या हो गया. ये अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठी करने की कोशिश कर रही है कि सच्चाई सबके सामने ना आए, बट डिवाइन ने पर्दा उठाया इसका. नाउ शी इज़ इन ग्रीफिंग एंड सॉरो, बिकॉज ये मजीद हार्वेस्टिंग नहीं कर पाएगी. किसी भी मैजिक वाले के पास जा रही, पैसा बहुत है इसके पास, बट शी कैन नॉट डू दैट, क्योंकि इसका जो सीक्रेट है वो आउट हो गया है. ये सीक्रेट आउट हो गया कि शी इज़ नॉट साइकिक, शी इज़ नॉट मेल बाय बर्थ, शी इज़ नॉट फीमेल बाय बर्थ, शी इज़ एम्परर रिवर्स, शी इज़ नॉट एम्प्रेस अपराइट, शी इज़ एम्परर रिवर्स. ये एम्परर रिवर्स की फीमेल एम्परर रिवर्स है, ये ट्रांसजेंडर है. बोला था मैंने क्वीन ऑफ कप रिवर्स है ये रियल में अब जो क्वीन ऑफ कप रिवर्स है, जिसने जो कि एम्परर रिवर्स भी है. ये एनर्जी मैनिपुलेशन करना जानती है. इसको मैजिक, डार्क मैजिक इसने कुछ सीखा है, ये कल्ट का पार्ट रह चुकी है. इसकी कुछ कज़न वगैरह भी इससे हेल्प लेती है. कुछ फैमिली में और भी बड़े एल्डर्स हैं जिनसे इसने काफ़ी हेल्प ली है अपनी एनर्जी हार्वेस्टिंग के लिए. और एक फैमिली सीक्रेट छुपाया है, एक फैमिली हिस्ट्री को छुपाया है कि हु इज़ शी इन रियलिटी. और ये इंडस्ट्री का पार्ट है राइट नाउ. बट ये जो भी फीमेल है, जो कि ना कि साइकिक है, ना कि स्पिरिचुअलिस्ट है, ना ये आर्टिस्ट है, बट शी इज़ ओनली नो वन थिंग, how to steal people energy, how to harvesting other energy, how to manipulate other energy, and how to show her energy that manipulate energy करके खुद को वो शो करना जो कि खुद नहीं है. I mean show who is not the reality. तो शी इज़ क्वीन ऑफ कप रिवर्स. तो मैं आई कैन नॉट मेक इट अप, जो मुझे डाउनलोड मिला है मेरे कार्ड से ही बोल रहे हैं. तो एम्परर रिवर्स जो आज तक लोग सुन रहे थे, टैरो लाइन में बहुत ज़्यादा लोग बोलते थे एम्परर रिवर्स ये फादर फिगर है जो रिवर्स है. नो, ही इज़ नॉट द फादर फिगर, शी इज़, बिकॉज शी इज़ ट्रांसजेंडर. और डिवाइन की तरफ से उसको एम्परर रिवर्स इसलिए शो किया जा रहा है बिकॉज वो पैदा एज अ मर्द हुई थी, लेकिन उसने फीमेल की बॉडी को लिया, जो कि अब क्वीन ऑफ कप रिवर्स है. ये फीमेल ये एज में है, मिडिल एज में है ये फीमेल. कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फाइट इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चल रही है, क्योंकि इसने 20 साल तक किसी की एनर्जी को हार्वेस्ट किया है. ये अब रिजॉल्व ही करना चाहती है इस टेंशन को, लेकिन कैसे कर पाएगी. इसका मैजिक सारे ट्रिक्स्टर जो भी इसने किए हैं वो बैकफायर्ड हो रहे हैं. लेकिन बैक एंड फोर्थ हर चीज़ इसने आज तक जो 20 साल तक किया है ना, किसी की हार्वेस्टिंग करने के, किसी की लाइफ को जीने की कोशिश की जो कि इसकी खुद की लाइफ नहीं थी, क्योंकि ये मर्द था. इसने औरत खुद को बना के किसी की लाइफ को चुराया है. वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड बैटल्स से अपने आप से कर रही है. एक क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट है, उसकी एनर्जी को इसने हार्वेस्ट किया था. किसके जरिए किया था? डेविलिश एंटिटी के थ्रू किया था. इसको साथ इसने जानबूझ के मैजिक इसके ऊपर किया है, इसको अटैचमेंट किया डेविलिश एंटिटी के थ्रू. इस फीमेल के साथ क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट है, उसके साथ इसने खुद को अटैच किया इस एम्परर रिवर्स ने, जो कि क्वीन ऑफ कप रिवर्स की एनर्जी में राइट नाउ, बिकॉज ही बॉर्न इन द मेल बॉडी. एम्परर रिवर्स इसलिए आ रहा है. तो ये एक सीक्रेट था जो आउट हुआ है. मैं हमेशा अपने यहाँ पे सीक्रेट आउट करती हूँ, और डिवाइन की तरफ से इसको बोला जा रहा है नाउ इट्स टाइम टू वॉक अवे फ्रॉम ऑल द बुलशिट. यू कैन नॉट हार्वेस्टिंग मोर एनर्जी फ्रॉम Queen of Sword upright, because she know how you do it and how you did all her life. मेंटल क्लैरिटी उस फीमेल को मिल चुकी है जो Queen of Sword upright है. उसको पता चल चुका है
कि कैसे इसने उसको स्टक किया है पूरी लाइफ, उसको नया पर्सपेक्टिव मिला है, सच्चाई सामने आई है, तो उसको समझ में आया कि कैसे इस फीमेल ने पूरी लाइफ 20 ईयर्स इस फीमेल की एनर्जी को कैच करके अपने साथ कनेक्ट करके रखा है, और यहाँ पे साइकिल क्लोज हुआ। जो मैंने बताया वो सच है। एम्परर रिवर्स आज तक जितने भी टैरो लाइन में आ रहा था वो मेल नहीं है, वो फीमेल है जो कि ट्रांसजेंडर है, जिसने जानबूझ के किसी और फीमेल की जो कि क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट है, सच बोलने वाली, साइकिक पर्सन है, आर्टिस्ट है, उसकी एनर्जी को इसने हार्वेस्ट किया 20 ईयर्स, और उसकी पूरी डेस्टिनी को स्वैप करने की कोशिश की खुद की एनर्जी से, जबकि ये खुद एक पैदा मर्द के तौर पे हुआ था। ये लड़का था जिसने अपने आप को लड़की बनाया है। इसने जिसको सोलमेट बनाने की कोशिश की है, किंग ऑफ कप अपराइट है, जिसको इसकी सच्चाई पता चल गई है और वो इसको छोड़ना चाहता है। अभी इनकी फाइट चल रही है इस बात पे, क्योंकि क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप अपराइट को समझ में आ गया है कि शी इज़ नॉट द क्वीन ऑफ कप, ये तो ट्रांसजेंडर है, ये तो उसकी डेस्टिन पार्टनर नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, क्योंकि इसने जो भी सेलिब्रेशन एक पार्टी टीम वर्क किया है, किंग ऑफ एक सेकेंड, ये कुछ गड़बड़ हो रही है मुझे। हाँ, इसने लोगों को बहुत पैसे दिए हैं हार्वेस्टिंग करने के लिए एनर्जी। ये कोई वर्गो रिवर्स है फीमेल जिसने ये सब किया, जिसकी इसके लिए किया है 10 ऑफ पेंटिकल के लिए है, किसी की जनरेशनल वेल्थ को लेने के लिए किया है इसने, किसी की इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए किया है, किसी की स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस, फाइनेंशियल इनहेरिटेंस, मनी, जो उसकी डेस्टिनी थी, किसी की डेस्टिनी को स्वैप करने की कोशिश की गई है ताकि लोग उसको उसकी डेस्टिनी ना मिल सके, जो कि क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट है, और इस फीमेल को मिले जो कि ट्रांसजेंडर है। यहाँ पे इसके 10 ऑफ कप है रिवर्स, 9 ऑफ कप रिवर्स हैं, क्योंकि ये किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स है ये फीमेल। बल्कि एक और बात है, जिस मेल के साथ जो किंग ऑफ कप अपराइट है वो अब इसके साथ किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स की एनर्जी में है, क्योंकि वो इसको काटना चाहता है। नाउ शी इज़ द बर्डन, बिकॉज जो भी इसने इल्यूजन क्रिएट किए थे वहाँ पे ये जीत नहीं पाई है, वहाँ पे इसको विक्ट्री नहीं मिल रही है। ये कॉमन वाटर में जाना चाहती थी, वहाँ पे इसने एक्शन लिए हैं न्यू बिगनिंग करने के लिए, वहाँ पे लेफ्ट इन कोड हो रहा है, इसकी डायरेक्शन लॉस्ट हो चुकी है इस वक्त। ये हार्ट ब्रोकन है क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इसकी नहीं है। यहाँ पे इसका साइकिल क्लोज हो रहा है, इसकी बैड लक का साइकिल स्टार्ट हो रहा है। इसने क्योंकि 20 साल किसी और की एनर्जी को, किसी और को बॉक्स में बंद किया है, इवन मैजिक करके, जार मैजिक किया है जो मुझे अभी नज़र आ रहा है, जार मैजिक करके इसने जानबूझ के एक फीमेल को बंद करके, जो कि एम्प्रेस अपराइट नेचुरल थी, जबकि ये एम्परर रिवर्स है, ये मेल था जिसने फीमेल का तवार वो अवतार किया है, इस वजह से कि वो दूसरी फीमेल की लाइफ के साथ खेल सके, क्योंकि उसे एम्प्रेस अपराइट बनना था। एक होम जो उसने क्रिएट किया है जो कि डेस्टिन पार्टनर क्वीन ऑफ सॉर्ड का था, और इसने एक उसकी पूरी लाइफ को स्वैप करके किसी के साथ घर जो बनाने की कोशिश की है, वो घर टूट रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड अपराइट आया है क्योंकि वो पर्सन अब इसको कुछ नहीं दे रहा। ये मनी के मैटर में अगर उसने उसके साथ काम किया था ना, तो मनी वगैरह इनकी वो है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ट रिवर्स है। ये न्यू बिगनिंग जहाँ लेना चाह रही थी वहाँ पे इसको नहीं मिल रही, क्योंकि सबको पता चल चुका है ये लवर रिवर्स है, ये ट्रांसजेंडर फीमेल है, इसकी रियलिटी कुछ और है। ये एम्प्रेस रिवर्स, ये एम्प्रेस अपराइट नहीं है, ये क्वीन ऑफ कप रिवर्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ट रिवर्स है, और एक और क्वीन आई थी, क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स है। 3 क्वींस की एनर्जी और जो रिवर्स में इसकी है, क्योंकि ये एम्परर रिवर्स है जो रियलिटी में पैदा लड़का हुआ था। मैं बहुत सरप्राइज हुई उस एनर्जी को रीड करके, बट सच सच होता है, जाता नहीं है। हकीकत हकीकत होती है, हकीकत को हम लोग जितना भी छुपा लें छुपती नहीं है। मैं इसे लास्ट वाला करूँगी, इसके बाद बंद करूँगी मैं। या जिसने अब इसके ऊपर लीगल इश्यूज़ आ रहे हैं। क्यों लीगल इश्यूज़ आ रहे हैं? इसने बहुत से कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उस बेस पे, जो कि साइकिक बेस पे, आर्टिस्ट बेस पे इसने अपना एक नाम बनाया है, जो एक झूठ की बेस पे इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जो कि किसी और के होने चाहिए थे, जो कि रियल में डेस्टिन थी वो फीमेल क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट। वहाँ पे अब इसको लीगल इश्यूज़ मिलेंगे।
शी इज नीड अ लायर ना। इसका बैड करना इसको मिल रहा है, आई कैन नॉट मेक इट अप। अब ये हॉन्टेड हो रही है क्योंकि इसने किसी और को हॉन्टेड करने की कोशिश किया था जानबूझ के। ये रोमांटिक लव अफेयर है। उसका जो रियल पार्टनर है क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट का जो डेस्टिन पार्टनर है, उसके साथ उसने जानबूझ के स्वैप की है एनर्जी ताकि उसको धोखा दे सके और उससे शादी कर सके और उसके बिजनेस पार्टनर बन सके। ये बिजनेस पार्टनर का भी आ रहा है क्योंकि हसलिंग का आ रहा है। लव अफेयर के साथ हसलिंग है। इसके अंदर ईगो जो था, इसको ईगो डेथ मिल रही है। इसका जो ट्रैवल ही करना चाह रही थी वहाँ पे कोई भी ट्रैवल नहीं, और जहाँ पे ये किसी को डर्टी ऑफर करके किसी को ट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, कुछ भी करने की कोशिश कर रही थी, ऑनलाइन कोई बीफिंग करने की कोशिश कर रही थी, वहाँ पे शी कैन नॉट डू मोर। ये फेक स्माइल वाली फीमेल है क्योंकि ये रियल में फीमेल नहीं है, दैट्स व्हाई। या नाउ शी इज़ इन हर हेड, ये क्या करे वो। क्राइम कर रही है, शी इज़ द क्राइम। कार्मिक फ्रेंड है ये, किसी की फ्रेंड बन के पार्टनर बनी है जानबूझ के किसी और की एनर्जी को स्वैप करके। इसने मैरिज की है मनी के लिए, इसके एविडेंस मौजूद हैं। इसने इम्पर्सनेट किया है जो कि सच्चाई सबके सामने आ गई है। इसने किसी की लाइफ को ब्लॉक किया, इम्पर्सनेट किया है ताकि वो जैकपॉट ले सके, इनहेरिटेंस ले सके, मनी ले सके, उसकी डेस्टिनी ले सके, उसका डेस्टिनी पार्टनर ले सके। यहाँ पे अब उसको ब्लॉकेजेस मिल रहे हैं। ये ग्रज होल्डर फीमेल है, साइबर बुली करना जानती है ये फीमेल। ये वूल इन शीप क्लोथिंग है। ये बैड हैबिट्स इसकी बहुत ज़्यादा हैं। इसने लोगों को बहुत पैसे दिए हैं नशे वगैरह में, सब चीज़ों में। अब ये इसको डर्ट डिगिंग कर रही है क्योंकि ये डिविनेशन अब्यूज़र है। इसके बाद चाइल्ड सपोर्ट अब कॉल हो रहा है। इसने कुछ फोर्स सिग्नेचर किए हैं, वो भी सामने आ रहे हैं। लोग अनइंटरेस्टेड हैं क्योंकि ये शाइनिंग नहीं करती, इसकी रियल शाइन ये नहीं है जो दिखा रही थी, इसलिए लोग इससे दूर भाग रहे हैं। लोग इससे कोई काम नहीं करना चाहते। एक उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किए थे तो उसको सारे कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे जो पैसे वापस करने पड़ेंगे और कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सी यू टुमारो नेक्स्ट सम डे फॉर नेक्स्ट रीडिंग। बाय।